Hello everyone, my name is Shubham and I'm here to make you learn English magically. So today I'm going to discuss about time and tense with you all. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में. टेंस का जब एक नाम आता है तो कुछ लोगों को टेंस टू टेंशन आने लगता है. थोड़ा फनी है बट दिस इज द रियल ट्रूथ वेदर यू बिलीव और नॉट. लेकिन ये एक सच्चाई है कि टेंस इवन एक ग्रामर का अगर बात करें, अगर मैं बात करता हूँ ग्रामर का, तो ग्रामर का नाम सुनकर ही लोगों को पसीने आने लगते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बोरिंग फील करने लगते हैं कि अरे ये क्या ग्रामर अब स्टार्ट हो गया, पता नहीं चल रहा है. वो इसलिए बोरियस है क्योंकि वो बुक के अकॉर्डिंग बताया जाता है. और मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप कोई लैंग्वेज का क्लास करते हो तो आपको प्रैक्टिकली परफेक्ट बनना है, थ्योरिकली नहीं. प्रैक्टिकली उस ग्रामर को आप अपने आसपास ढूंढिए, फाइंड आउट करिए कि क्या वो ग्रामर से रिलेटेड वो चैप्टर जिसको क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, या वो स्टेटमेंट्स, वो सेंटेंसेस जो आप बोल रहे हैं, जो अगला आपको बता रहा है या मैं बता रहा हूं, तो वो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है या नहीं होता है. तो कोई चीज है जिसको कि बोरियस बना दिया जाता है. बोरिंग कोई कंसेप्ट होते नहीं है ग्रामर के, और ग्रामर एक मेन कोर्स है. मेरे अकॉर्डिंग वो मेन कोर्स है. हाँ बिल्कुल वो मेन कोर्स है, क्योंकि वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स को वो तैयार करता है. स्टेटमेंट्स को कैसे बनाए, कहाँ पे एक्शन लगाना है, कहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे प्रेडिकेट लगाना है, ये सभी चीजों का मुझे नॉलेज ग्रामर के थ्रू ही हम लोगों को मिल पाता है. तो ग्रामर को एक्साइटिंग कैसे बनाए, कैसे करेगी दैट ग्रामर का नाम सुनते ही अंदर से वाव का एक्सप्रेशन है, पोजीशन है, दैट मींस की वाव वाला पोजीशन, वो लगे कि ओ शिट नो. तो चलिए आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड टू मेक यू बेटर कि आप ग्रामर को लाइक करने लगे. अगर आप अनलाइक करते हो तो आज से वो लाइक करो आप. और आई होप कि मेरा ट्रिक, मेरे थ्रू जो बताया गया ट्रिक होंगे वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टाइम एंड टेंस, और टेंस में सबसे पहले आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल टेंस, जिसको कि इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन बाय इट्स अनदर नेम विच इज कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस. दूसरी तरह से कुछ लोग इसको सिंपल टेंस भी बोल देते हैं. तो आपके पास ये दोनों नॉलेज होना चाहिए कि सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, क्या ये दोनों अलग अलग पार्ट है? नो. तो ये अलग अलग पार्ट नहीं है, ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों एक ही टेंस के नेम है. ठीक है, अलग अलग बोलने का एक तरीका है, फोनेटिक्स है, एक लहजा है. किसी बंदे ने कह दिया सिंपल टेंस, कोई बंदा बोल देता है कि दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस, व्हाटएवर. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट टेंस, और इंडेफिनिट में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं present indefinite, which is also called simple present tense. So let's get started. अब जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए आप क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हो. तो ट्रिक एक ही है कि आप थोड़ा बुक से बाहर निकल जाओ कुछ देर के लिए, फॉर अ व्हाइल, कि आप बुक को छोड़ दो. बोलो कि भाई तुमने बहुत काम कर लिया, तुमने मुझे बहुत डरा लिया, एंड नाउ इट्स माय टर्न एंड योर टाइम इज अप नाउ. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि क्या केवल इतना बोलना काफी है कि ता है, ती है, ते है और सब्जेक्ट प्लस verb 1 verb 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस. नो, इट्स नॉट इनफ. अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि आपको स्पीकिंग करना है. मैं बार बार इस बात को अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूं कि दैट आपको स्पीकिंग करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है. क्योंकि लैंग्वेज के क्लास में अंडरस्टैंडिंग पावर को ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है, रिमेम्बरिंग पावर को नहीं. यहाँ पे आपको रिमेम्बर नहीं करना है कि नहीं मैंने रिमेम्बर कर लिया और बस मैं एग्जाम्पल बनाने जानता हूँ कि भाई राम आम खाता है, तुम जाते हो, सीता गाना गाती है, महेश पढ़ता है, रमेश हो जाता है.
तो ये काफी नहीं है। इसको कैसे बनाएं कि ये हमारे डेली कॉन्सेप्ट्स में, यूटिलाइजेशंस के मोड में आ जाए, ये हमारे ग्राइंडर में आ जाए कि हम लोग इसको ग्राइंड कर सकें इजीली। तो वो है तरीका क्या कि बुक से बाहर निकलना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस होगा क्या, तो इट शोज वंस हैबिट, ये हमारे हैबिट को दिखलाता है कि हम लोग हर दिन क्या क्या करते हैं, या व्हाट डू वी डू एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग एंड टिल नाइट। इन शॉर्ट इट शोज वंस हैबिट, इट शोज वंस हैबिट, या लिसन टू मी, इट शोज वंस हैबिट, इट शोज वंस हैबिट। ये किसी के हैबिट को दिखलाता है कि एक बंदा क्या क्या करता है, उसका हैबिट क्या क्या है। अगर मैं कहता हूं फॉर इंस्टेंस कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द मार्केट, यानी मैं बाजार जाता हूं, तो इसके पीछे का सेंस क्या है थोड़ा सा समझना होगा। हल्का सा, बहुत ईजियर कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजियर है, बस आपको हल्का सा अपने माइंड को वहां पे स्पेंड करना होगा एंड आफ्टर दैट कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब इसके पीछे का सेंस क्या है कि अगर मैं बाजार जाता हूं, इट मींस कि जब भी मुझे कोई नीड होगी, जब भी मुझे कोई चीज खरीदना होगा तो मैं बाजार जाता हूं, वो बाजार जाता है, वो बाजार जाती है, हम लोग बाजार जाते हैं, सब कोई बाजार जाते हैं। तो क्यों बाजार जाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाजार जाते हैं, बहुत समय हम लोग बाजार जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग को नीड पड़ता है, जब हम लोग कोई चीजों को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जब मुझे कोई चीज को खरीदना हो तो मैं बाजार जाता हूं, मैं विजिट करता हूं वहां पे, ना कि साल में एक बार मैं बाजार जाता हूं, नो। यानी इसी से पता चलता है कि इट शोज वंस हैबिट, या जैसे कि मैंने कहा खुद के लिए कि आई टीच यू ऑल, आई टीच यू ऑल, इट मींस कि इट्स माय हैबिट, या इट्स माय डेली रूटीन, कि मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों को गाइडलाइन देता हूं, यानी ये मेरा एक ड्यूटी है, इट्स माय डेली रूटीन कि मैं क्या क्या करता हूं, आप क्या क्या करते हो फ्रॉम मॉर्निंग एंड टिल नाइट, सुबह से रात तक। यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब देखते हैं इसके रिकॉग्नाइज सिग्नेचर कि आप पहचानेंगे कैसे, एंड आफ्टर दैट फिर इसका एक टेक्सचर। सो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे इसका रिकॉग्नाइज सिग्नेचर और मैंने टेक्सचर लिखा है। तो रिकॉग्नाइज सिग्नेचर है ता है, ती है, ते है, यानी जिस भी स्टेटमेंट के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, अगर ऐसा सेंस आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्टेटमेंट, एक वाक्य है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन 1 एंड एक्शन 5, सब्जेक्ट प्लस एक्शन 1 और एक्शन 5। मैं कोई बुक के लैंग्वेज में आपको नहीं बता रहा हूं कि दैट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, नो, मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं सो दैट यू कैन गेट मी वेल, ओके, कि आप मुझे समझ सको और एग्जैक्टली मुझे आपका एक बेटर परफॉर्मेंस चाहिए स्पीकिंग में, ठीक है। और वो स्पीकिंग में आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर कैसे कर सकते हैं, जब आप बुक से बाहर आओगे और थोड़ा सा उस चीज को अपने सराउंडिंग्स में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो सब्जेक्ट प्लस एक्शन 1 एंड एक्शन 5 मेनली कितने सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम। अपने फिंगर पे आप इसको काउंट कर सकते हैं, अपने फिंगर पे आप इसको रखिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम। तो यहाँ पे दो एक्शन है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन 1, एक्शन 5। मैंने यहाँ पे कोई बुक के लैंग्वेज में टेक्सचर नहीं लिखा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नो, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आता है वहां पे। तो आप इसको हाइड मान लेंगे, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट लिखूं या ना लिखूं, ऑब्जेक्ट आपके स्टेटमेंट में ऑलरेडी आने वाला है ये।
और आपको स्टेटमेंट को थोड़ा सा लॉन्गर बनाना है। आप जितना लॉन्गर बनाओगे आपके स्पीकिंग में वो जितना ही आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। केवल इतना नहीं बोलना है कि दैट आई गो, नो, आई गो थोड़ा सा स्ट्रेच करो लाइक अ च्युइंगम, थोड़ा सा खींचेंगे इसको कि कहाँ जाता हूं मैं, तो आई गो टू द मार्केट या आई गो टू स्कूल। या अगर मैंने कहा कि दैट ही प्लेज, तो केवल ही प्लेज बोलना एनफ नहीं है कि वो क्या खेलता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे दैट ही प्लेज क्रिकेट, और लंबा कर सकते हैं इसको, आप जितना इसको लार्जर कर सकते हो, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड इन द ग्राउंड, ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन द ग्राउंड। तो वो जितना लॉन्ग होगा आपके स्पीकिंग में वो उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको स्पीकिंग करना है और स्पीकिंग के समय कनेक्शंस कहां से कहां जाते हैं, ग्रामर, टेक्सचर, आइटम्स, फ्रेजेस, वोकैब्स, वो कहां से कहां कनेक्शन जुड़ता है वो हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो आई, वी, यू और दे के साथ एक्शन 1 पुट अप करेंगे, जिसका हेल्पिंग वर्ब होगा डू और डोंट। डोंट दैट मींस कि डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट, शॉर्ट फॉर्म में डोंट। ही, शी, इट, एनी नेम प्लस एक्शन 5, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो डज और डजंट। डजंट का मींस कैसे है डजंट, तो डज के साथ जब नॉट पुट अप करते हैं, ऐड करते हैं डज प्लस नॉट, तो वो होता है डजंट। इज दैट क्लियर? अब कुछ ड्रिल्स देखते हैं। ड्रिल्स मींस कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल उतना मजेदार नहीं होगा जितना कि अगर आप ड्रिल्स बोल लेते हैं तो आपका एक दिन में सारा कांसेप्ट क्लियर। स्टेटमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं एक वाक्य का, तो वाक्य का कितना प्रकार होता है, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, तो वो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव। लिसन टू मी नाउ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH पॉजिटिव एंड लास्ट है WH नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट का टाइप्स होता है। इस टाइप्स को अगर आप अपने ड्रिल्स के थ्रू बोल देते हैं, ड्रिल्स मींस कि एक ऐसा पंच कोड, ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि जिसमें सारे चीज यानी सारे स्टेटमेंट्स का आप एक, अगर नहीं बताऊं कि जैसे कि एक ज्योतिषी ने किसी एक बंदे को देखा और उसको देखकर वो उसके पूरे फैमिली के बारे में बता दे रहा है, तो हाउ शॉकिंग इज दैट, वो तो शॉक्ड हो जाएगा कि भाई वो तो केवल मुझसे मिला था और ना वो यहाँ रहता है ना मैं उससे कभी मिला, वो मेरे लिए एकदम अननोन पर्सन था, वो स्ट्रेंजर था और वो मुझे केवल देखा, वो मेरे बारे में बता दिया और मेरे पूरे इंटायर फैमिली के बारे में बता दे रहा है। इट मींस कि कुछ तो अनोखा है उसके पास। तो इसलिए ड्रिल्स को फोकस करना है। एग्जाम्पल काफी नहीं है स्पीकिंग के लिए, अगर मैं यहाँ पे अगर 10 एग्जाम्पल भी लिख दूं तो वो आपके लिए काफी नहीं होगा कि भाई जैसे वही जब मैंने बताया था कि सीता गाना गाती है, मैं टीवी देखता हूँ, नो, तो जो भी करते हैं हम लोग तो उसको एक ड्रिल्स के थ्रू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक ड्रिल्स। तो पहला ड्रिल्स है यू के साथ, you play cricket, you don't play cricket, do you play cricket, don't you play cricket, why do you play cricket, Why don't you play cricket? तो जैसे कि you play cricket यानी तुम क्रिकेट खेलते हो, ये क्या शो ऑफ कर रहा है कि अगर वो क्रिकेट खेलता होगा तो क्या वो वंस इन अ ईयर, क्या साल में एक ही बार खेलता होगा वो? नो, मोस्ट ऑफ द टाइम खेलता होगा, जब भी उसका मन करता होगा, जब भी उसके पास हॉलीडेज होते होंगे, वेकेशंस होते होंगे, जब भी कहीं पर टूर्नामेंट होता होगा तो वो जरूर खेलता होगा। इट मींस कि ये उसका हैबिट है, वो क्रिकेट लवर है। दैट मींस कि यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये डोंट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव यानी तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इंट्रोगेटिव। डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। आप WH के वर्ड में चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ वाई लगाया, आप वेयर भी लगा सकते हो कि तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो, मतलब वो प्लेस कौन सा है, वो ग्राउंड कौन सा है जहाँ पे तुम क्रिकेट खेलते हो। तो वेयर डू यू प्ले क्रिकेट या व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, या फिर व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट कि तुम क्रिकेट कब खेलते हो, भाई मुझे बता देना, मैं भी खेलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। एंड लास्ट है व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये
इंट्रोगेटिव एंड आफ्टर दैट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर WH पॉजिटिव और फाइनली है WH नेगेटिव। यानी एक दिन में आपके सारे स्टेटमेंट्स का जो कंफ्यूजन था वो दूर। बस आपको एक स्टेटमेंट अगर कोई बोल दे तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स आप मतलब बोलोगे कि उसने एक बोला और बाकी 5 स्टेटमेंट, यानी 1 का 5। बहुत अच्छा स्कीम है कि भाई 1 रुपए लाओ और 5 रुपए का सिक्का हर दिन ले जाओ, ठीक है। तो वैसे ही कि अगर किसी ने मुझको एक स्टेटमेंट दिया, जैसे हम वी के साथ बोल देते हैं कि वी हैव फन, हम लोग मजे करते हैं, एक स्टेटमेंट है वी हैव फन, तो उसका बाकी 5 स्टेटमेंट तो वो आसानी से बन जाएगा कि वी डोंट हैव फन, हम लोग मजे नहीं करते हैं। डू वी हैव फन, क्या हम लोग मजे करते हैं। डोंट वी हैव फन, क्या हम लोग मजे नहीं करते हैं। व्हाई डू वी हैव फन, हम लोग मजे क्यों करते हैं। एंड व्हाई जस्ट डोंट वी हैव फन, हम लोग मजे क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक हैबिट होता है, एक आदत, एक लत, एक एडिक्शन, ठीक है। अब चलिए एक देखते हैं यहाँ पे जिसके साथ ही, शी या इट वाले कोई एग्जांपल्स, जिसमें कि ड्रिल्स के थ्रू अगेन आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ ही के साथ लिख रहा हूं, he sings well, he doesn't sing well, does he sing well, doesn't he sing well, why does he sing well, last why doesn't he sing well। तो अब जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है he sings well, यानी वो अच्छा गाना गाता है, मतलब कि उसके पास सिंगिंग का नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है उसके पास कि कैसे गाना है। तो he sings well, वो अच्छा गाना गाता है। he doesn't sing well, that means कि वो गाना मतलब अच्छे तरीके से नहीं गाता है, ठीक है। he doesn't sing well, does he sing well, क्या वो गाना अच्छे तरीके से गाता है। doesn't he sing well, क्या वो गाना अच्छे तरीके से नहीं गाता है। why does he sing well, वो गाना अच्छे तरीके से क्यों गाता है। एंड फाइनली लास्ट है why doesn't he sing well, वो गाना अच्छे तरीके से क्यों नहीं गाता है। it means he sings well positive, he doesn't negative, does he interrogative, doesn't he negative interrogative, why does he WH positive and why doesn't he WH negative। अब यहाँ पे शायद आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने जो पॉजिटिव स्टेटमेंट था वहां पे एक्शन 5 लिखा है। एक्शन 5 दैट मींस कि एस और ईएस का कांसेप्ट अपने वर्ब 1 में जैसे ही हम अपने एक्शन 1 में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो एक्शन 5 हो जाता है। तो यहाँ पे है ही सिंग्स, लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट में डज या डजंट ने पुट अप मैंने किया है, जैसे वहां पे प्लेस लिया है, तो वहां पे एक्शन वो चेंज हो चुका है, ठीक है। कि मेरा जो एक्शन 5 था वो कन्वर्ट होकर किस में बदल गया है, वो एक्शन 1 में। व्हाई इट हैपेंड या फिर व्हाई इट हैपेंस एग्जैक्टली। सो लेट अस नो कि ऐसा क्यों होता है कि एक्शन 5 मैंने लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन ऑकर हो रहा है कि सर आप बोल रहे हो कि एक्शन 5 होगा ही शीट एनिम के साथ, लेकिन आप अपने स्टेटमेंट में सडनली कुछ चेंजेस कर देते हैं और वो एक्शन 5 का 1 हो जाता है। व्हाई इट हैपेंस, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। किसी भी चीज को जानो तो डीपली जानिए, तो वो ज्यादा अच्छा होता है समझने में भी। एंड इवन यू कैन आल्सो मेक समबडी टू अंडरस्टैंड, आप समझा भी सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे डजंट आने के बाद इसलिए एक्शन 1 हो गया। एक स्टोरी बना देते हैं कि जैसे कि एक इंपीरियर है, मान लो अभी मैं एक इंपीरियर हूँ और मेरा राज चल रहा है, एक कोई नया इंपीरियर आया मेरे इलाके में, अब वो मुझसे मतलब कि फाइट हुआ हम लोग दोनों में, और उस फाइट में मैं हार गया, मेरा सारा पावर को वो अपने हाथ में, अपनी क्लच में उसने ले लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैं एक हो गया एक कॉमन मैन, आई एम अ मैन ऑफ द स्ट्रीट, और वो जो आया था वो हो गया एक इंपीरियर, ठीक है। तो मैं था पहले एक्शन 5, लेकिन जैसे ही वो डज आया, मतलब वो डू बनकर आया था, लेकिन मेरे एस या ईएस को उसने स्नैच कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया मेरे से, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि मेरे पास अब बच गया एक्शन 1, अब मैं हूं कॉमन मैन और वो बन गया इंपीरियर। एक स्टोरी मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, और कोई बात नहीं है। तो ही डजंट सिंग वेल, यानी यहाँ पे डू आया था, लेकिन डू जैसे ही आया तो उसने देखा कि भाई एक्शन 5 से मैं क्या स्नैच कर सकता हूं, तो उसने स्नैच कर लिया एस और ईएस, या फिर एस और ईएस, ठीक है।
तो यहाँ पे जब उसने एस और एस को ले लिया तो डू का सेंस क्या बना, डजंट, डू बन गया डज, क्योंकि डू भी एक एक्शन ही होता है। हाँ, इट्स अनदर मैटर कि यहाँ पे ये एक हेल्पिंग वर्ब के थ्रू काम कर रहा है, लेकिन है तो वो एक्शन ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल वो एक मेन वर्ब नहीं है, वो एक हेल्पिंग वर्ब के थ्रू काम कर रहा है। तो जैसे ही आपके स्टेटमेंट में किसमें ये कंडीशन किसमें अप्लाई होगी, तो ही, शी, इट और एनी नेम, एनी नेम किसी का भी नाम हो, मेल, फीमेल, whomsoever and whatsoever, ओके। तो जैसे ही शी, इट या एनी नेम के कॉन्सेप्ट में डज या डजंट प्लेस ले लेता है, तो आवर मेन वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन वन, एक्शन वन। तो ही सिंग्स वेल, ही डजंट सिंग वेल, डज ही, डजंट ही, व्हाई डज ही, व्हाई डजंट ही। अब चलिए कोई शी के साथ, जैसे शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, एक्शन 5। शी डजंट कुक फूड, डज शी कुक फूड, doesn't she cook food, why does she cook food and why doesn't she cook food। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, which means that it shows one's habit through the beautiful texture, subject plus action 1 and action 5। recognized signature is quite easy to get, ता है, ती है, ते है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, और इसको आप जितना शेयर कर सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने बताया था कि आपको स्पीकिंग करना है, बोलना है, आप जितना बोलने पे प्रेफर कर सकते हो, आफ्टर दैट राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग एंड आफ्टर दैट राइटिंग। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, ओके, सी यू ऑल।